प्रधानमंत्री हमेशा अपने मंत्रियों का कामकाज की समीक्षा करते हैं और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कामकाज की रिपोर्ट जो है वो मांगी है। मंत्रियों को अपने अपने कामकाज की रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपनी है और आखिरी तारीख उसकी जो है वो 19 अगस्त थी। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। तो देखिए, कामकाज की रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री ने मांगी थी और 19 अगस्त को तमाम मंत्रालय की तरफ से जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है कि किस तरीके से उनके मंत्रालय में काम हुआ। और अब जो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कैबिनेट में फेरबदल संभव है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए 10 पॉइंट जो है वो तय किए हैं। इन्हीं के आधार पर सभी मंत्रियों से उनके कामकाज का लेखा जोखा जो है वो मांगा गया था। यानी 10 पॉइंट जो थे उसके बेसिस पर आपको अपने कामकाज बताने थे कि मंत्रालय ने कितना काम किया और आपने मंत्रालय की जिम्मेदारी जब संभाली उसके बाद वो कौन कौन से काम जो हैं वो पूरे हुए हैं। तो आपको बता दें, ऐसे बनेगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। किस तरीके से जो 10 पॉइंट बताए जा रहे हैं किस तरीके से होंगे वो हम आपको बता दें। समीक्षा के ये 10 पॉइंट है। मंत्रालय की वेबसाइट पोर्टल पर कामकाज अपडेट हो रहा है या नहीं, ये पहला पॉइंट है। और किस तरीके से डिजिटल इंडिया पर जोर देते हैं प्रधानमंत्री, उसको लेते हुए ये पॉइंट रखा है। मंत्रालय की खरीद बिक्री जीईएम पोर्टल के जरिए हो रही है या नहीं, ये दूसरा पॉइंट है जिसके आधार पर आपको अपना कामकाज जो है वो बताना था। मंत्रालय के सभी पेंडिंग काम खत्म हुए हैं या नहीं, ये तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दफ्तर में स्वच्छता के तय मापदंड इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, मंत्रालय से जुड़े एक्सपर्ट थिंकर्स से कितना सलाह मशवरा जो है वो किया गया है, ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट आपको बता दें, भ्रष्टाचार रोकने और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए क्या किया गया। वहीं सातवां पॉइंट, मंत्रालय के कामकाज के प्रचार प्रसार पर मंत्री कितने जागरूक है। आठवां पॉइंट, क्या हर महीने मंत्रालय के स्टेक होल्डर से बैठक हो रही है या नहीं। वहीं नौवां पॉइंट आपको जल्दी से बता दें, क्या सोशल मीडिया में योजनाओं का प्रचार हो रहा है नहीं। सोशल मीडिया पर ज्यादातर जोर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10वां पॉइंट, मंत्रालय में किस तरीके से जो कामकाज अभी तक हुए हैं बढ़ाने के लिए टिफिन बैठक हुई है या नहीं, आपसी सहयोग किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो ये 10 पॉइंट जिस आधार पर जज किया जाएगा कि मंत्रालय में कामकाज जो हुए हैं, जब रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी उसकी समीक्षा जो है वो की जाएगी। हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरीके से देखते हैं, अब कामकाज की रिपोर्ट जो है वो तो सौंप दी गई है, अब समीक्षा की जाएगी और फेरबदल संभव है। देखिए, ये जो जनवरी में एक चिंतन शिविर हुई थी, चिंतन बैठक हुई थी प्रधानमंत्री, अगर आपको याद है तो जब मंत्रिमंडल में पिछले बार फेरबदल हुआ था तो उसके बाद लगातार चिंतन बैठकें हो रही थी। 5 चिंतन बैठक हुई थी और जिसमें पूरा मंत्रिमंडल होता था। उसमें जो आखिरी चिंतन बैठक थी वो जनवरी में थी, जिसमें ये 10 पॉइंट का एजेंडा दिया गया था। उसमें तमाम जो बातें कही गई थी उसमें यह कहा गया था कि इन 10 पॉइंट्स के आधार पर आपकी समीक्षा की जाएगी। 19 तारीख को आखिरी तारीख था जब मंत्रिमंडल में शामिल हर एक मंत्रियों को अपने कामकाज की रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसमें 10 पॉइंट्स दिए गए थे। उन 10 पॉइंट्स के आधार पर, उन 10 पॉइंट्स पर उन्होंने क्या क्या काम किए, उन 10 पॉइंट्स के लिए किस तरह से बैठकें हुई, किस तरह से चीजें हुई। जैसे जेईएम वाले की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर सरकार के मंत्रालय ही अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो दूसरे लोग कैसे शामिल होंगे। इसी तरह से भ्रष्टाचार या लीकेज को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, जो पेंडिंग्स काम है उसको कैसे कर रहे हैं, कैसे आम लोगों को फायदा पहुंचे, उसका मीडिया में और डिजिटल लेवल पर कैसे सरकारी कामकाज का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो एक एक करके उनसे पूछा गया था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है और प्रधानमंत्री बार बार इसी को कहते हैं कि जब तक आम आदमी को, लोगों का फायदा ना हो सरकारी कामकाज का, तब सरकार को काम करने का कोई फायदा ही नहीं होता, जब आम आदमी को उसका लाभ नहीं होता है। तो ऐसे में 10 पॉइंट्स के आधार पर रिपोर्ट्स मांगी गई थी। जानकारी जो मिल रही है, तमाम मंत्रियों ने अपनी जानकारी दे दी है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री इस पूरे एक एक मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे, पीएमओ समीक्षा करेगी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही एक कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होगा और जिसका आधार जो है यही रिपोर्ट कार्ड हो सकता है। अमित, क्या लगता है, अगर अभी तक के कामकाज को देखें, मंत्रालयों को देखें, जिस तरीके से मंत्रियों ने जिम्मेदारी निभाई है, रिपोर्ट कार्ड के बाद जब समीक्षा कर ली जाएगी तो जाहिर सी बात है जब गाज गिरेगी मंत्रियों के ऊपर तो उन्हें भी जवाब देना होगा। तो उन्हें पहले से जहन में होगा कि अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है तो उनके ऊपर गाज गिर सकती है।
देखिए, पिछले बार अगर आपको याद हो, जब 7 जुलाई को जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था तो कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो गई थी, और उस वक्त थी आखिरी बैठक में कैबिनेट, जो फेरबदल से पहले की जो कैबिनेट बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो साथ नहीं चल सकते हैं, जो सरकार के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि हर मंत्री को पता है कि प्रधानमंत्री बड़े फैसले ले सकते हैं, हर मंत्री को पता है कि प्रधानमंत्री किसी भी सूरत पर जो डिलीवर नहीं कर रहा है उसको बाहर का रास्ता दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो हर मंत्री के लिए एक चिंता की बात थी। जो पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ लोगों से बात हुई, सब लोग लगभग परेशान थे, क्योंकि 19 तारीख को सबको रिपोर्ट कार्ड सबमिट करनी थी। उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी है, और मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के पास 3-3 मंत्रालय भी हैं, तो ऐसे में एक गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले एक फेरबदल की बात आ रही है। तो ऐसे में कई मंत्री जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होगा, तो मुझे लगता है एक बड़ा फैसला आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो कैबिनेट में रिशफल होगा, ये शायद मोदी सरकार का आखिरी कैबिनेट रिशफल हो। तो ऐसे में बड़े फैसले भी हो सकते हैं, कुछ चेहरे को बाहर भी किया जा सकता है और कुछ नए चेहरे थोड़े और दिन का इंतजार कर लेते हैं अमित, और उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला लिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरप्राइज देते हैं।